आज का सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी, यानी कि रेगुलरिटी, नियमितता। जो भी आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, नियमितता जरूर रखें। नियमितता का मतलब कि डेली मुझे 3 घंटे टेक्निकल पढ़ना है तो पढ़ना ही है, या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी करें, मुझे मैथ और रीजनिंग पढ़ना है तो पढ़ना ही है। पढ़ना है तो पढ़ना ही, ये प्राइम रहना चाहिए। नहीं मुझे दोस्त के साथ बाहर जाना, ओहो आज संडे को नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं। नियमितता की ऑफ सक्सेस मान लो, यानी ये समझ लो कि यदि आपने नियमितता नहीं है तो आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे। तो न तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे, न आप और कुछ कार्य कर पाएंगे। कोई भी कार्य करते हैं हर एक में नियमितता या रेगुलरिटी जरूरी है। तो सबसे पहली बात है आपको अपनी पढ़ाई में नियमितता रखनी होगी कि डेली मैं 4 घंटे 6 घंटे इतना घंटा पढ़ूंगा तो वो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। किसी भी प्रकार से मैं अपने टारगेट से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मुझे इतना घंटा पढ़ाई करना। तो ये भी आपके एक रेगुलरिटी का हिस्सा हुआ, और ये रेगुलरिटी मैं मेरी तरफ से कोशिश करके प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन ये आपकी तरफ से कोशिश नहीं है। आपकी तरफ से है कि मेरे वीडियो नहीं देखें फिर भी साहब मैं तो 4 घंटे पढ़ूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा तो करूंगा, 4 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा, कोई किसी के वीडियो नहीं देखूंगा, 4 घंटे मैं खुद से पढ़ूंगा। ये जरूरी है। उसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट हो तो वीडियो देखें, नहीं तो 4 घंटे तो कम से कम खुद से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी तो जरूरी है। तो नियमितता सबसे पहली है। यदि जिसने रेगुलरिटी बंक की है सिलेक्शन से दूर होगा। दूसरा पॉइंट है कि हम टाइम टेबल क्या रखें पढ़ाई का। मैं खुद पढ़ता था तो मोस्टली मॉर्निंग का टाइम टेबल ज़्यादा प्रीफर करता था, और इवनिंग में 11 बजे तक 11:30 तक पढ़ता था, 12 तो लास्ट थी। लेकिन अभी इन दिनों में देख रहा हूं कि लाइब्रेरियों का भी सीजन चला था, बच्चे सभी 3 बजे तक 4 बजे तक 2 बजे तक 2:30 बजे तक वैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह देर से पढ़ते हैं। तो टाइम टेबल जैसा भी होगा आपके अकॉर्डिंग होगा। कुछ बच्चों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ को सुबह अच्छा लगता है। मुझे सुबह थोड़ा ठीक ज़्यादा लगता था, लेकिन रात में भी कोई 9 बजे तो सोता नहीं था, इसलिए 11 बजे तक 12 बजे तक पढ़ता था। सुबह 6 बजे के आसपास उठते थे, तो 6 से 7 घंटे के बीच नींद लेते थे। तो जो आप सुबह का टाइम चूज करो तो 5 बजे का करो तो आपकी खुशी, 6 बजे का करो, 7 बजे करो या इवनिंग का करो, वो आपकी खुशी है। लेकिन एक टाइम टेबल बनाओ स्ट्रॉन्ग। 2 घंटा मैथ पढ़नी है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटा टेक्निकल पढ़नी है, या आपको कितने घंटे जीके पढ़नी है, उसका टाइम टेबल स्ट्रॉन्ग बनाओ। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ते हो, पढ़ने के बाद उसके सवाल लगाओ, प्रश्न करो। यदि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, मैथ्स का भी मान लो टॉपिक पढ़ा, आपने एवरेज औसत पढ़ा है, औसत को आपने सब तरह के सवाल सोल्व कर लिए, तो उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि औसत के सवाल सोल्व करो जो परीक्षा में आए हैं, और वो बेझिझक आपके हो रहे हैं, कहीं दिक्कत आ ही नहीं रही, तो मतलब औसत आपको अच्छा समझ में आया। जिन सवालों में प्रॉब्लम है उस सवाल के ऊपर बैठ जाओ, भाई मैंने पूरा पढ़ा तू कहां अटक गया, ये जरूर करें। यदि ये आप करेंगे तभी आप उस चैप्टर को बेहतरीन करेंगे, और एक टाइम टेबल के सीक्वेंस में करें। क्लियर। तीसरी इंपॉर्टेंट और बात है मोटिवेट रहें। अब मोटिवेशन का मंत्र अलग अलग है। जैसे एक मोटिवेशन होता है शॉर्ट टाइम के लिए, जो मैं अभी आपको देना हूं, ये रियलिटी है, ये शॉर्ट टाइम मोटिवेशन है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये ऐसा पढ़िए, आप ऐसा पढ़िए, आपको गुरु जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे लग जाएंगे तो चैटिंग करते करते भूल जाएंगे गुरु जी कौन से थे, क्या बता के गए थे, यूट्यूब में वीडियो देखने लग जाएंगे, भूल जाएंगे। ये शॉर्ट टाइम का मोटिवेशन है। मैं कहूँगा बंजर जमीन से अभी जल भी निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, ये सब मोटिवेशन तो है, लेकिन शॉर्ट टाइम का मोटिवेशन है। ये एक ऊर्जा तो संचार कर रहा है, लेकिन परमानेंट नहीं कर रहा है, टेम्परेरी ऊर्जा संचार कर रहा है। दूसरा होता है जो परमानेंट ऊर्जा संचार करता है आपके, जो आपको स्ट्रांगली मोटिवेटेड कर देता है। वो क्या है? वो है स्टडी। कैसे? समझो एक बात को, जब आप रेगुलर पढ़ने लगते हो, जब आप 5-4 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो और उसके हर एक सवाल को सोल्व करने लगते हो, तो आपके अंदर से एक तमन्ना आती है, इस परीक्षा को तो मैं हल पार कर ही लूंगा, इस परीक्षा को तो मैं पास कर लूंगा, इसमें मैं सक्सेस हो ही जाऊंगा। कोई
ताकत मुझे इसमें सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती है। ये मोटिवेट अपने आप ही आने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर ली है, मैंने इस भर्ती में जो विषय आते हैं इन सब के ऊपर कमांड कर ली है। रेलवे वाले कह रहे हैं मैंने मैथ्स अच्छे से कर लिया, मैंने साइंस अच्छे से कर लिया और मैं ये सिलेक्शन लेके रहूंगा। ये कब मोटिवेशन आएगा? जब आपकी मैथ अच्छी होगी, साइंस अच्छी होगी, कोई मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, वो परमानेंट मोटिवेशन है। दूसरा मोटिवेशन है, जब आप किसी भर्ती की तैयारी करते हो तो सैलरी बहुत अच्छी खासी दिखती है। जैसे DFCCL वाले बच्चे, वो ये सोचो कि गजब की सैलरी है, शानदार, पढ़ लो, आपको जाते 45,000 रुपए मिल रहे हैं, दबा के पढ़ दो जितना पढ़ना चाहो। तो आप यदि अभी नहीं पढ़ रहे हो तो आप उन 45,000 रुपए से दूर जा रहे हो। दूसरा मोटिवेशन है, लेकिन वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपको नॉलेज होने के बाद खुद से आने लगता है। जब आप इलेक्शन भी पढ़ते हो और आपकी 30% इलेक्शन कवर होने लगती है, आगे बढ़ने लगते हो, जो जो चैप्टर की वो सारे स्ट्रांग होते हैं। ऐसा नहीं है पूरे में 100 में से 30 नंबर लाइफ पढ़ पूरा लिया, वो स्ट्रांग आएगा नहीं। आपने 30% सिलेबस पढ़ा और उसमें भी आपको बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, जो पढ़ा है उसमें से लगभग सारे सवाल करो तो अंदर से मोटिवेशन आने लग जाता है। मशीन पढ़ूंगा तो भी कर लूंगा, पावर सिस्टम पढ़ूंगा तो भी कर लूंगा, क्योंकि मैं इस काम के लिए बना हूं और मैं ये कर सकता हूं। बाकी बच्चों को इतना याद नहीं रहता, मुझे याद रहता है। ये अपने आप लगने लग जाएगा। वो जो मोटिवेशन होगा वो आपका फाइनल मोटिवेशन होगा, और उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। ये जो मैं लाइनें बोलता हूं वो नहीं है, जो नॉलेज वाला मोटिवेशन है। इसके लिए हम चलाते हैं क्वेश्चन सीरीज रेगुलर रूप से आपके लिए यूट्यूब के ऊपर, ताकि अंदर से मोटिवेशन आए। जब आप सवाल करो, हर एक सवाल को सोल्व करते जा रहे हो, मोटिवेशन आता जाता है कि हाँ सर, हाँ मैं डेली सवाल कर रहा हूँ, 30 में से सर मेरे 25 नंबर आ रहे हैं, 28 नंबर आ रहे हैं, भर्ती में मैं निश्चित रूप से क्रैक कर लूंगा। ये मोटिवेशन है। तो ये जरूरी होना चाहिए, और यही हमारे पास बेहतर पढ़ाई के गुरु मंत्र है। बेहतर पढ़ाई के गुरु मंत्र में क्या हुआ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो, रेगुलरिटी के साथ पढ़ो, टाइम टेबल से पढ़ो और बहुत शानदार तरीके से पढ़ो, जिससे आपको अंदर से मोटिवेट रहें।